यात्रा एक अकीदत होती है। ऐसे में जो यात्री हैं वो किसी चीज़ का सहारा लेके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। कोई गाड़ी में आता है, कोई यहाँ से घोड़े पे जाता है। लेकिन ऐसे भी कोई अकीदतमंद होते हैं जिनकी श्रद्धा होती है, जिनकी अकीदत ऐसी होती है कि वो चल के आते हैं और यहाँ से जो है गुफ़ा तक भी चल के जाते हैं और अपने अकीदत का इज़हार करके वहाँ पे बाबा भोले के दर्शन के लिए जाते हैं। हमारे साथ अभी कुछ नौजवान मौजूद हैं। ये हरियाणा से आए हैं और यहाँ इन्होंने पहलगाम तक, हरियाणा से लेके पहलगाम तक पद यात्रा की और यहाँ तक वो पूरा पैदल चल के आए हैं। इनसे मजीद जानना चाहेंगे। पद यात्रा की हमने और हम 28 दिन में यहाँ पे पहुँचे हैं। तो कब निकले थे आप? अब मैं 1 महीना हो गया हमें निकले हुए घर से और चलकर ही कवर किया हमने सारा रास्ता। महादेव की कृपा बनी रही, चलते रहे, बस यहाँ तक पहुँच गए और अभी आगे भी पहुँच ही जाएंगे जल्दी। तो जो यात्री होते हैं वो तो या गाड़ियों के ज़रिए आते हैं या तो वो हवाई जहाज़ के ज़रिए आते हैं यहाँ तक पहलगाम तक या बालतल बेस कैंप तक। तो लेकिन आप पैदल सफ़र आपने यहाँ तक तय किया, तो क्या अकीदा है, किस लिए आपने यहाँ तक जो है पैदल आने का जो है आपने फ़ैसला किया? तो बस कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिसने आपको ये करने के लिए कहा? एक तो महादेव की इच्छा सबसे बड़ी इच्छा है, जो महादेव की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो महादेव ने बोला कि पैदल आओ, तो हम पैदल आ गए। अगली बार महादेव गाड़ी देंगे, गाड़ी में भी आएंगे। तो बस दिल ने बोला और हम आ गए पैदल पैदल चल के। 28 दिनों का आपने पूरा सफ़र तय किया। हाँ सर। तो गर्मी भी है और रोड पे भी आपको चलना पड़ता है, तो क्या आपको कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा इन 1 महीने के अंदर? तकलीफें तो बहुत आई हैं, लेकिन बाबा का नाम जपते गए और चलते गए। सारे दुख दर्द सब कष्ट जो है दूर होते गए। तो कितने लोग थे आप जो यहाँ तक पद यात्रा जिन्होंने की? अब हम 2 लोग आए हैं। हाँ। 2। हाँ। तो आप दोस्त हैं आपस हाँ, में? दोस्त हैं। तो क्या आप पहलगाम नुनवन से जो है यात्रा फिर शुरू होती है आगे की, और क्या यहाँ से भी आप इसी तरह पैदल जाएंगे? क्योंकि यहाँ से अभी तकरीबन 20 किलोमीटर जो है चंदनवाड़ी तक गाड़ियों में जाते हैं। क्या आप यहाँ से भी चंदनवाड़ी तक पैदल जाएंगे? हाँ, यहाँ से चंदनवाड़ी तक भी पैदल जाएंगे और चंदनवाड़ी से आगे गुफा तक भी हम पैदल ही जाएंगे। जब इतनी दूर से बाबा ने पैदल बुला लिया, तो यहाँ से आगे जाने में अब क्या रह गया। तो बस बाबा के सहारे चल रहे हैं हम। तो क्या कामना है आपकी? क्या सर? क्या मनोकामना है आप? बस मनोकामना यही है कि सभी खुश रहे, संसार ऐसे ही चलता रहे, परिवार में सुख संपत्ति शांति बनी रहे और सभी ऐसे ही खुश रहें। तो जो पद यात्रा करने वाले लोग होते हैं वो तो मतलब काफिले से अलग होते हैं। जैसे कि ये जो कानवाई होती है जो यात्रियों की, उनकी तो सुरक्षा होती है, उनका सुरक्षा कवर होता है। आप पैदल आए, क्या लग रहा आपको यहाँ जब वादी में आप दाखिल हुए, यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको, लोग कैसे लगे? यहाँ पे माहौल बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होती। अब पैदल भी आओ, अगर रात को भी सफ़र करोगे आप, तो रात को भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी है, यहाँ पे बहुत कड़क सिक्योरिटी है और यहाँ के लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। कोई किसी के ऊपर कोई वो ज़्यादा वो नहीं करते यहाँ पे। शुक्रिया। आप इनके साथ और एक इनका दोस्त है, दोनों ने जो है पैदल सफ़र किया यहाँ तक पद यात्रा की, इनसे भी जानना चाहेंगे। आप तो आपने कब ये सफ़र शुरू किया था? क्या आप दोनों साथ में? दोनों साथ में ही आए। हम 1 महीने पहले हमने ये सफ़र तय किया था कि अमरनाथ यात्रा की हम पैदल यात्रा करेंगे। बहुत लोग होते हैं कि मनोकामना मांग के यात्रा करते हैं पैदल, लेकिन हमने सोचा कि अगर बिना कुछ मांगे हम पैदल यात्रा करेंगे ये। और रास्ते में हमें कठिनाइयाँ भी बहुत आई हैं, गर्मी, धूल, अच्छा कहीं कहीं हमें खाना भी प्रदान नहीं हुआ है। तो हमने वो भी कठिनाइयाँ सहन करके हम आगे की तरफ आए हैं और भोलेनाथ ने हमारे सारे कष्ट हर के अपने ऊपर हर के हम आगे चलते रहे और भोलेनाथ हमारे कष्ट हरते रहे। तो ये जोश, ये वलवला कहाँ से आया आपको, और आपको किस चीज़ ने जो है उत्साहित किया कि आपने ये तय किया कि हम ये सफ़र जो है, जो ये अकीदा है, ये भोले बाबा के दर्शन के लिए जो है हम पद यात्रा करेंगे? बहुत लोग हैं कि आजकल का जो युवा है वो गाड़ी से नीचे पैर रखते ही नहीं है। अगर थोड़ी दूर भी जाना होगा गाड़ी में जाएंगे वो। तो हमने सोचा कि हम अब खुद पैदल यात्रा करेंगे, अमरनाथ तक की पैदल यात्रा करेंगे और भोलेनाथ का हाथ तो हमारे सिर पे है ही और भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा तो हम पूरी पैदल यात्रा करके और यात्रा को सफल करेंगे।
तो आप नौजवान दोनों छोटे हो कम उम्र हो, तो उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी? उनमें ये श्रद्धा, उनमें ये जज्बा नहीं होता, सिर्फ गाड़ियों में उठते हैं, बैठते हैं या गलत चीज़ों की तरफ जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? हाँ, ये बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आजकल भगवान के दर पे कम और नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मेरे को यही मैसेज है कि भाई आप उन नशों से दूर रह कर ना, आप भगवान के शरण में आए तो आपको भाई बहुत बहुत कुछ मिलेगा, जो आपको नहीं मिला है वो भी आपको मिलेगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नौजवान यात्री जिन्होंने गाड़ियों में नहीं, हवाई जहाज़ में नहीं, बल्कि इन्होंने हरियाणा से पहलगाम तक जो है पद यात्रा की और यहाँ तक वो पैदल पहुँचे। इनका अकीदा, इनका जोश और इनका जज्बा, जो मजहबी जज्बा है, पवित्र गुफरा में शिवलिंगम का दर्शन करने के लिए, बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए यहाँ पर वो आए हैं। तो इनका दीगर नौजवानों से यही मैसेज है कि वो नशे की तरफ न जाए और जो अपने मज़हब के तई जो है उसका प्रचार करके इसी तरह का अकीदा का इजहार करे, ताकि वो नशे की, मनुष्यात की और दूसरे खराफात जो है उनसे दूर रहें। मेरी इशफाक, PG भारत, पहलगाम।